आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 10 के 5 न्यूमेरिकल हमने सॉल्व कर लिए थे। तो आज हम चैप्टर न्यूमेरिकल नंबर छठे न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं और इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं, डेटा लिखते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। A wooden bar vibrating into the water surface in a ripple tank. रिपल टैंक के अंदर एक वुडन बार है और फ्रीक्वेंसी 12 हर्ट्ज। द रिजल्टिंग वेव हैज अ वेवलेंथ 3 सेंटीमीटर। उस वाटर की वाइब्रेटिंग की वजह से जो उसके अंदर वेव्स प्रोड्यूस होती हैं उसकी वेवलेंथ 3 सेंटीमीटर है। What is the speed of wave? तो वेव की स्पीड कितना होगी? फ्रीक्वेंसी जो वाइब्रेटर प्रोड्यूस करता है वो 12 हर्ट्ज। वेवलेंथ जो वाटर वेव की वेव्स प्रोड्यूस होती हैं उनकी वेवलेंथ की बात करता है 3 सेंटीमीटर। अब हम इसको SI यूनिट के अंदर कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 100 पे डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, कैसे पता चलेगा? इसके नीचे 2 जीरो हैं तो 2 जीरो के बाद हमने क्या लगाना है? 2 डिजिट के बाद, 2 हिस्सों के बाद हमने डेसिमल पॉइंट को लगा देना है। 2 जीरो नीचे आ गई तो 2 के बाद हमने डेसिमल पॉइंट लगा, 3 के आगे 1 जीरो, 2 हिस्सों के बाद हमने डेसिमल पॉइंट लगा दिया। स्पीड ऑफ द वेव मालूम करना है और स्पीड ऑफ द वेव का बेसिक फार्मूला है V is equal to F लैम्डा। फ्रीक्वेंसी हमारे पास 12 हर्ट्ज, वेवलेंथ 0.03। अब आसान तरीका यह होता है कि हम डेसिमल पॉइंट को खत्म कर दें। डेसिमल पॉइंट के नीचे 1, इस 0 के नीचे 0 और इस 3 के नीचे भी 0 आ जाएगा तो 12 मल्टीप्लाइड बाय 3 आ गया। इसको मल्टीप्लाइड कर दें 36 आ जाएगा और इसको 100 पे फिर डिवाइड करना है तो फिर वही बात आएगी। 2 जीरो है तो कितने हिस्सों के बाद हमने डेसिमल पॉइंट लगाना है? 2 के बाद 6 एक हिस्सा हो गया और 3 दूसरा हिस्सा हो गया तो 2 हिस्सों के बाद हमने क्या लगा दिया? डेसिमल पॉइंट और इसकी यूनिट लिख देंगे मीटर पर सेकेंड। तो प्यारे बच्चों, अब हम न्यूमेरिकल नंबर 7 की तरफ चलते हैं। इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं। पहले ट्रांसफर वेव प्रोड्यूस होती है on a spring has a frequency 190 hertz, travels along the length of the spring कितना है? 90 मीटर और टाइम उसने दे दिया है 0.5 सेकेंड। What is the period of the wave? नंबर 1 चीज हमने मालूम करनी है। What is the speed of the wave? हमने मालूम करना है। What is the wavelength of the wave? को हमने क्या करना है? मालूम करना है। फ्रीक्वेंसी 190 हर्ट्ज, डिस्टेंस है, लेंथ है उसकी स्प्रिंग की 90 मीटर, टाइम 0.5 सेकेंड, टाइम पीरियड, स्पीड और वेव लेंथ ऑफ दी हमने वेव को मालूम करना है। तो ये 3 चीजें हैं। अब पहले हमने स्पीड का फार्मूला लगाया V is equal to D divided by T। D की वैल्यू कितनी है? 90 टाइम्स 0.5। अब आसान तरीका यह है कि इसका हम अगर कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो डेसिमल पॉइंट के नीचे 1 लगाकर इसके नीचे 0 लगा दें। डेसिमल पॉइंट खत्म कर दिया, 10 आ गया, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाइड हो गया, 900 हो जाएगा। 900 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 180 मीटर पर सेकेंड ये स्पीड ऑफ द वेव आ गई। अब टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं तो हम टाइम पीरियड क्योंकि हमने मालूम करना है तो टाइम पीरियड बराबर आएगा 1/f। तो टाइम पीरियड बराबर आएगा 1/90। इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.005263 सेकेंड। अब यहां आकर मजे की बात यह है, इतने हिस्सों के बाद इनको हमने एलिमिनेट करना है। ये 3 हिस्से एलिमिनेट करेंगे या 4 हिस्से इसके एलिमिनेट उसने किए हुए हैं और अगले वाले हिस्से के अंदर किसका इजाफा कर देगा? वो 1 का यहां पर इजाफा करेगा। अब ये सारे हिस्से 5 अगर खत्म यानी 5 खत्म करना चाहते हैं तो आगे 0 है उसके अंदर हम 1 का क्या करेंगे? इजाफा और बाकी सारे हिस्से एलिमिनेट कर देंगे तो आंसर हमारा टाइम पीरियड का आ जाएगा 0.01 सेकेंड।
आखिरी बात हमने जो मालूम करनी थी वो क्या थी, वेव लेंथ ऑफ द वेव। वी एस इक्वल टू एफ लैम्डा, लैम्डा बराबर आएगा वी ओवर एफ के। वी की वैल्यू 180 है और फ्रीक्वेंसी हमारे पास 190 है। इन दोनों को हम क्या करते हैं, तकसीम करने के बाद आंसर आएगा 0.95 मीटर आ जाएगा हमारा आंसर।